नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी जानकारी, जहां सरकारी स्कूल में बच्चियों से शोषण का मामला सामने आया है। पीएमओ ने छात्राओं से शोषण मामले का संज्ञान लिया। डिमांड ऑफ जस्टिस की याचिका का संज्ञान दिया गया है। पीएमओ ने शिकायत को राज्य सरकार को भेजा है। अपर कलेक्टर की जांच में हुई कार्रवाई हुए हैं कई खुलासे। दोनों टीचर मानसिक रूप से बीमार हैं, छात्राओं से अश्लील बातें व्यवहार करते थे। एसडीएम को सौंपी गई रिपोर्ट, जांच लगातार जारी है। ये जिला इंदौर के अंतर्गत एक शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय है, जिसके अंदर चौथी क्लास की कक्षाएं बच्चियां पढ़ती हैं। चूंकि जो चौथी क्लास की कक्षा की जो बच्चियां पढ़ती छात्रा अवश्य की बालिका है, इनके यहाँ पर इनके जो दो पुरुष टीचर है, उन पुरुष टीचरों के द्वारा दोनों बच्चों के साथ में डबल स्टैंडिंग, मीनिंग, अश्लील आपत्तिजनक बातें की जाती थी। दोनों बच्चियां जब जितने भी चौथी क्लास की बच्चियां हैं, जब ये बाथरूम जाने का या लघु शंका जाने का बोलती थी, तो दोनों ही टीचर के द्वारा बड़े ही अपमानजनक ढंग से बोला जाता है कि आप बाथरूम मत जाओ, दो बोतल लेके आया करो, एक पेशाब के लिए और एक पीने के लिए। इस प्रकार और उनके साथ बर्बरतापूर्वक उनके बाल खींच के मारपीट भी की जाती थी। इन सब चीजों की जानकारी जब पीड़ित बच्चियों के परिजनों को लगी, तो 23 परिजनों ने इसके अंतर्गत श्रीमान मुख्य कार्यालय अधिकारी महोदय को लिखित शिकायत करी थी, जिस पर से सौंपी जांच श्रीमती नीता राठौर एसडी महोदय ने समय जांच करी। महिला सहायक महिला प्राध्यापकों की बयान ली और पीड़ित बच्चियों को बयान लेने के आधार पर उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना, नीता राठौर जी ने, कि दोनों ही पुरुष शिक्षक मानसिक रूप से विकृत है, जो कि बच्चियों के साथ में अश्लील न केवल बातचीत करते बल्कि उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट भी करते हैं। संपूर्ण शिकायत के उपरांत जो सौंपी जांच के अंतर्गत इसमें एसडीएम महोदय ने दोनों ही टीचरों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का बॉन्ड ओवर के 6 महीने के लिए कार्रवाई के लिए भी लिखा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दोनों ही टीचरों के खिलाफ आज दिनांक तक किसी प्रकार की पॉक्सो एक्ट में कोई कार्रवाई नहीं होने से फिर सूचना के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, दस्तावेज के अनुसार, श्रीमान जितेंद्र सिंह यादव आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसमें खुड़ेल पुलिस थाना सहित महिला थाना और एसपी पूर्व पलासे को लिखित शिकायत जुलाई 2020 में करी। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी पुलिस के द्वारा मौन थी, जिस पर हमारे द्वारा फिर इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय को 28 फरवरी 2025 को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ में लिखित शिकायत की गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके अंतर्गत संज्ञान लेते हुए सीएम डायरेक्टर, चीफ मिनिस्टर कार्यालय सीएम डायरेक्टर श्रीमान संदीप आस्थाना जी को राज्य सरकार को पूरा मामला निराकरण कार्रवाई के लिए तो निराकरण हेतु भेजा। ये पूरा संपूर्ण मामला है। गिरफ्तार के दूर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, जबकि एसडीएम की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उन्होंने दोनों शिक्षकों को दोषी पाया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तनुश्री, आखिर पूरा मामला क्या, विस्तार से समझाएं। जी देखिए, इंदौर जिले के खुड़ैल क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्राओं के शोषण का मामला है, जिसमें 2 शिक्षकों पर अश्लील बातों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है, पर अभी तक किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण अब ये मामला जो है हाईकोर्ट में जनहित याचिका तक ये बात जो है पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 6 मई 2016 यानी बहुत पहले की बात है ये, जब इंदौर के पुलिस अधीक्षक और महिला थाना खुड़ैल में लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्कूल में 2 शिक्षक नाबालिग छात्राओं के साथ जो है अमानवीय बर्ताव करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे कई अन्य ऐसे हरकतें करते हैं, जिस वजह से वहाँ के छात्र हैं वो काफी परेशान हैं। जिसके बाद जब वहाँ पे टीम पहुंची, स्टाफ और प्रिंसिपल से भी बातचीत की, तब उन्होंने भी जो है इन सब चीजों की पुष्टि की है और उन्होंने भी ये आरोप है वो उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों शिक्षक जो है स्कूल में अनुपस्थित रहते थे, फर्जी हस्ताक्षर करते थे और बच्चों से पढ़ाई के दौरान मारपीट भी करते थे। वहीं इसके बाद जब ये मामला उठा और अब इतने वर्षों के बाद भी जब इसमें एफआईआर नहीं हुई है, तो अब जो है ये मामला 28 फरवरी 2025 को पर एफआईआर ना होने की वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय में डिमांड ऑफ जस्टिस याचिका जो है इसी साल की फरवरी में भेजी गई है, जिसके बाद अब पीएमओ ने इस मामले को गंभीर रूप से लिया है और मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन को ये केस सौंपा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। और अब इस पर आगे की जांच जारी है, देखना होगा जांच में आखिर क्या कुछ पता चलता है।